चलिए आज सबसे पहले हम आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही मचाती कुदरत की गदर की तस्वीरें दिखाएंगे। इन तस्वीरों की तह में जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि इसके लिए सिर्फ प्रकृति जिम्मेदार नहीं है, आप और हम भी जिम्मेदार हैं। कोई 2-2.5 महीना पहले तक जिन पहाड़ों पर पांव रखने तक की जगह नहीं थी ना, याद है ना आपको, जहां पर्यटकों की भीड़ ने ऐसे हालात बना दिए थे कि घंटों लंबा जाम लगने लगा था, वहां अब पहाड़ ही अपनी जगह छोड़ रहे हैं। मानो पहाड़ पर्यटकों से कह रहे हैं कि आपका ऊपर आना बहुत हुआ, अब हम ही नीचे आते हैं। जबरदस्त लैंडस्लाइड की तस्वीरें, खौफनाक तस्वीरें, आप कह सकते हैं कि प्रकृति का क्रोध और रौद्र रूप आज देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में प्रकृति तांडव करने पर मजबूर क्यों हुई है, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप हिमाचल प्रदेश से आई ये भयावह तस्वीरें देखिए। आप भारी बारिश की वजह से शिमला के समर हिल में शिव बावड़ी मंदिर भूस्खलन की वजह से चपेट में आ गया। 25 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। 2 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लगातार दिक्कतें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर के ऊपर मलबे के साथ 4-5 आकर पेड़ भी उसके ऊपर गिर गए। मलबे के नीचे काफी लोग दबे हुए, जबरदस्त नुकसान हुआ। एक भी बॉडी नहीं निकल पाई अभी, एक जा ही नहीं पा रहे, बार बार स्लाइड आ रहा है ऊपर से। अब बाकी बंदों को पीछे कर रहे हैं। एक भी बॉडी नहीं निकल पाई अभी, एक जा ही नहीं पा रहे, बार बार स्लाइड आ रहा है ऊपर से। अब बाकी बंदों को पीछे। हिमाचल प्रदेश में पिछले 60 घंटों से लगातार भारी बारिश हो रही है। सिर्फ शिमला ही नहीं, ये जो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल के कई जिलों में जबरदस्त बारिश से भारी तबाही मची है। मंडी और सोलन में भी बादल फटा, ये देखिए आप, मंडी सोलन में बादल फटा है। लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं में 22 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर अलग अलग जगहों पर हुई घटनाओं में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। 41 लोगों की। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लिए अगले बताया जा रहा 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशियल हैं। मौसम विभाग ने 15 और 16 तारीख को भी इसी तरह की बारिश की आशंका जताई है। प्रदेश में बाढ़, बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। मंदिर के ऊपर जो फ्लैश फ्लड से जो बादल फटा है, वहां पर कई लोगों की मौत हो चुकी है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 बच्चे हैं उसके अंदर। देखिए, बारिश और बाढ़ से हिमाचल प्रदेश को पिछले 2 महीनों में करीब 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 7,000 करोड़, ये देखिए आप तस्वीरें। कुल मिलाकर 250 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 250 से ज्यादा मौतें, 7,000 करोड़ का नुकसान, 1,300 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 90 से ज्यादा लैंडस्लाइड और 55 से ज्यादा फ्लैश फ्लड आ चुका है। इन सबसे हिमाचल प्रदेश की 450 से ज्यादा सड़कें या तो बुरी तरह से डैमेज हुई हैं, क्षतिग्रस्त हुई हैं, या उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश को देश से जोड़ने वाले 2 नेशनल हाईवेज भी प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार का आकलन है कि इस नुकसान से उबरने में प्रदेश को 2 साल का अभी और वक्त लगेगा। 2 साल का। वैसे हिमाचल प्रदेश ही नहीं, एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी प्रकृति का रौद्र रूप देखने कर वहां पर मिल रहा है।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए, हिमाचल की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये उत्तराखंड की तस्वीरें, उत्तराखंड के लिए भी अगले 24 घंटे रेड अलर्ट है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बारिश हो रही है। उत्तरकाशी के आराकोट में बादल फटने से जबरदस्त नुकसान हुआ है। वैसे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जलस्तर, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, अलकनंदा और साथ ही मंदाकिनी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यही नहीं, केदारनाथ हाईवे पर सड़कें कई जगह धंसने लगी हैं। ये सारी तस्वीरें हैं, केदारनाथ हाईवे पर कई जगह सड़कें धंसने लगी हैं। देखिए आप, केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग का एक हिस्सा बह गया है। ऋषिकेश और हरिद्वार तक पर खतरा मंडराने लगा है। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में भी भूस्खलन से कई घरों के बह जाने की खबर आ रही है। पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे पर भी एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ है। ये हाईवे भारत को नेपाल और नेपाल की सीमा से जोड़ने का काम करता है। यहां तैनात सेना को भी इस रास्ते से सप्लाई होती है और रास्ता बंद होने की वजह से सप्लाई में दिक्कतें आने की भी आशंका जताई जा रही है। पहाड़ों से लेकर जमीन तक हर जगह बारिश इस बार और भयंकर रूप में बर्बादी बनकर आई है। पहाड़ों पर जुलाई जैसी आसमानी आफत अगस्त में भी देखने को मिल रही है। बादलों ने तबाही का एक बार फिर रिवर्स गियर लगा दिया है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कुदरत एक बार फिर तबाही बनकर बरस पड़ी है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और लैंडस्लाइड से अब तक कई लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता हैं। आपदा के कारण राज्य में 752 सड़कें बंद हैं। शिमला के समरहिल इलाके में शिव बावड़ी मंदिर भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। 25 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच पिछले 48 घंटों से जारी भारी बारिश ने कहर बरपाया है। जगह जगह भूस्खलन और पेड़ गिरने से सड़कें ठप हो गई हैं। सोमवार है, सभी लोग शिवलिंग पर पानी चढ़ाने आते हैं। काफी लोगों की संख्या यहाँ बताई जा रही है। 20 से 25 लोगों के दबे होने की खबर है। हमारा प्रयास है सेना द्वारा, पुलिस द्वारा, एनडीआरएफ की टीम द्वारा कि जो दबे हुए लोगों में से कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। इस बार की बारिश ने पिछले 24 घंटे में ऐसा कहर बरपाया है। पिछली बार की जो आपदा थी उसने हमारी संपत्ति और संपदा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, पर जिंदगियां को कम नुकसान हुआ था। पर अभी तक मुझे जो लगता है कि इस बार काफ़ी जिंदगियां, काफ़ी जानें हमें छोड़कर चली गई हैं। सुबह तक 21 मौतों की पुष्टि हुई है और शाम तक अभी हमने कितनी मौतें और होंगी जो खबरें मिल रही है मैं उसके बारे में आपको शाम को ही बता सकता हूं। मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कल 15 अगस्त है, कि अभी आप 15 अगस्त की तैयारी के सिलसिले में ना जाकर जिंदगियों को बचाने का कार्य करें। और इस दृष्टि से मैंने सभी डिप्टी कमिश्नरों से सुबह 5 बजे से लेकर शाम के अभी तक बातचीत की है और मुझे लगता है कि इस शिव मंदिर से हम कुछ जिंदगियों को बचाने में सफल होते हैं तो हमारी ये तो अच्छा लगेगा। और दूसरा, नाभा में अभी हमने 5 लोगों का रेस्क्यू किया है, 5-10 लोग और फंसे हुए हैं।
ममलिक में 7 लोगों के देहांत की खबर हमें आई है। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। पहाड़ी से अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। मंदिर के ऊपर मलबे के साथ 4 से 5 पेड़ आकर गिर गए। इससे ज्यादा नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और स्थानीय लोग रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। जेसीबी मशीन से मलबा हटाया जा रहा है। अब कुछ नहीं कहा जा सकता जी। 15 से 20 लोग के बीच में मंदिर में होंगे, क्योंकि एक फैमिली पूरी है जो हवन कर रही थी। बाकी हमारे 7-8 बच्चे हैं, वो भी यहीं हैं सारे। तो 20 से 25 लोग, 15 से 20 के लोग के बीच में लगभग होंगे अंदर। ये कितने बजे की बात है? ये कोई 7 बजे से पहले की बात है। हमें 7 बजे फोन आया घर, तो हमारे बेटे जो है वो 6 बजे के करीब अंदर आ गए थे। वो सारे मंदिर आ गए थे। बच्चे हमारे गांव के कम से कम 6 बच्चे हैं यहाँ जो अंदर आए हुए हैं। अब कुदरत है, कुदरत ने क्या करना है। ये तो जो होना था हो चुका है। जो कुछ नहीं कहा जा सकता। सिरमौर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए, जहां रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोग दहशत में आ गए। पानी के साथ बहकर आए मलबे में वहां खड़ी एक गाड़ी पूरी तरह से धंसी हुई दिखाई दी, तो वहीं एक स्कूल बस भी फंस गई। हर तरफ सिर्फ मलबा और पानी बहता दिखा, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मानो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाना चाहती हो। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां हालात काफी खराब हो गए। इतनी बड़ी आपदा हिमाचल ने कभी नहीं देखी होगी जो इस बार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन तत्परता के साथ लग करके उसको कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ हैं, सभी मंत्री हैं, हम लोग भी यहाँ आकर के उपस्थित हुए हैं। अब ऐसी आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसका समाधान ढूंढने का प्रयत्न जरूर करेंगे और शासन इस पर ध्यान देकर करके करने का काम करेगा। शिमला में एक जगह और जमीन खिसकने से हादसा हो गया। वहां एक पेट्रोल पंप के पास जमीन खिसक गई, जिसकी चपेट में वहां खड़ी 7 गाड़ियां आ गई। वहां जमीन खिसकने से एक 3 मंजिला मकान पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से हालात खराब हैं। बारिश की वजह से कई जगह पहाड़ दरक गए और रास्ते बंद हो गए। यहाँ तक कि गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर आने से हाईवे ही बंद हो गया। उत्तरकाशी में भारी बारिश और चट्टानें खिसकने से करीब 24 सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से कई लोग रास्ते में ही फंस गए। देहरादून से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां के माल देवता में भारी बारिश होने से कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समा गई। ये दून डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग है जो भरभरा कर नदी में ढह गई। लगातार बारिश के चलते बिल्डिंग के नीचे की मिट्टी में कटाव हो रहा था, जिसके चलते पूरी की पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के बाद की तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बादल फटने के बाद मलबा आसपास के घरों में घुस गया। कई गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आ गई। बादल फटने से इतना पानी गांव में बरसा कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए घरों को छोड़ना पड़ा। सैलाब के साथ मलबा आने से कई घरों को नुकसान पहुंचा, तो चमोली में 3 पुल ही बह गए। ऋषिकेश में तो लगातार मूसलाधार बारिश होने से गंगा में उफान आ गया। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई घाट उसमें डूब गए। घाट के पास बनी दुकानों में भी पानी भर गया। ऋषिकेश का मशहूर त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट की सीढ़ियां पानी में डूब गईं। उत्तराखंड के दूसरे हिस्सों का हाल भी कुछ अलग नहीं है। उत्तराखंड के जोशीमठ में तो रात भर बारिश हुई। कई रास्ते बह गए और कुछ पुल पानी में डूब गए, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। यही नहीं, भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने से कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गईं। अब देखिए, इस तबाही के लिए आप और हम कैसे जिम्मेदार हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि जिस लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटना और फ्लैश फ्लड की वजह से ये तबाही हो रही है ना, उसके पीछे की वजह क्या है। क्या होता है लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन वहां होता है
जहां पहाड़ों के दरकने का खतरा पहले से होता है, पहाड़ों के दरकने का। इसके पीछे की सबसे बड़ी और प्राकृतिक वजह होती है भारी बारिश के दौरान पहाड़ों पर पानी का जमा हो जाना। जब बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, पहाड़ों पर पानी का जमा हो जाना, जहां बड़ी मात्रा में पानी जमा हो जाता है वहां मौजूद मिट्टी की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है, और जब मिट्टी के कण एक दूसरे को बांधे नहीं रख पाते तो पहाड़ पर से मिट्टी या चट्टानों का एक बड़ा हिस्सा भर भराकर नीचे की तरफ गिरता है, जिसे भूस्खलन कहा जाता है, लैंडस्लाइड। इसकी दूसरी प्राकृतिक वजह है भूकंप की वजह से जमीन की कंपन, जमीन का हिलना। लेकिन भूस्खलन पेड़ों की कटाई की वजह से भी होता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखने का काम करती हैं, लेकिन जब पेड़ ही नहीं बचते तो मिट्टी कमजोर होने लगती है और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा पहाड़ों पर इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप सोचिए, पहाड़ों में कंक्रीट के जंगल बसा दिए गए। इस दौरान जो कंपन पैदा होती है उससे भी लैंडस्लाइड का बड़ा खतरा पैदा होता है। उसके बाद ये तबाही, तो ये मैन मेड डिजास्टर भी आप कह सकते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में हो रहे भूस्खलन के पीछे प्राकृतिक वजहों के साथ साथ जंगलों की कटाई और भारी पैमाने पर निर्माण कार्य भी जिम्मेदार हैं। बादल फटना अब किसे कहते हैं? आपने कई बार सुना होगा ना, बादल फटा है। ये देखिए, बादल फटना उसे कहते हैं जब एक जगह पर अचानक बहुत सारा पानी बरसता है, बहुत जबरदस्त बारिश होती है, मानो जैसे बादल फट गया हो, क्लाउड बर्स्ट। ये तब होता है जब गर्म हवा बादलों से बारिश की बूंदों को गिरने से रोकती है। पानी बादलों में जमा हो जाता है और जैसे ही गर्म हवा का करंट कमजोर पड़ता है, सारा का सारा पानी, जमा पानी एक जगह पर गिर जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई बार आपने सुना होगा, जब किसी 10 वर्ग किलोमीटर के इलाके में एक घंटे में, सुनिएगा, 10 सेंटीमीटर यानी कि करीब 4 इंच बारिश पड़ती है ना, तो माना जाता है ये बादल फटने की घटना है। ये ऐसा ही है जैसा मतलब आपके सर पर अचानक से कोई बाल्टी भर के अगर पानी डाल दे, इतना पानी अचानक से बरसता है एक जगह पर। बस फर्क इतना है कि जब बादल फटना है तो उससे गिरने वाली बारिश भयावह होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी पहले से ज्यादा मात्रा में भाप बनकर बादलों में जमा हो जा रहा है और ऐसे बादलों का निर्माण हो रहा है जिनसे एक ही जगह पर एक घंटे में इतना पानी गिरता है, कई बार पूरा का पूरा इलाका उसकी चपेट में आकर पूरा इलाका बह जाता है, जिसे क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। फ्लैश फ्लड, जो बार बार शब्द आपने सुना होगा, फ्लैश फ्लड की घटनाएं अक्सर बादल फटने की वजह से होती हैं या उसके बाद होती है। मतलब जैसे किसी जगह पर बादल फटता है, सामान्य से ज्यादा बारिश होती है, तो फिर वो पानी निचले इलाकों की तरफ बहने लगता है। निचले इलाके, तराई, ये पानी कई बार नदियों और नालों में जाकर गिरता है और उनके जलस्तर भी अचानक से बढ़ जाते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी का नतीजा, अचानक से पानी का सैलाब आता है। फ्लैश फ्लड की घटनाएं अचानक होती हैं, इसलिए इससे जान और माल का नुकसान भी ज्यादा होता है, क्योंकि जब तक लोगों को इसके बारे में पता लगता है, लोग समझ पाते हैं, तब तक तबाही हो चुकी होती है। फ्लैश फ्लड एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुका होता है। तो लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड के बारे में समझकर हम इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कनेक्शन कहीं ना मतलब इंसानों द्वारा किए जा रहे प्रकृति के दोहन से भी है। इसलिए आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रह कर जो तबाही झेल रहे हैं ना, उसके पीछे आप और हम भी हैं। इसको समझिए, इसको गंभीरता से लीजिए। अभी तो लोग पहाड़ों की हालत देखकर वहां जाने से कतरा रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं कि नहीं, बहुत बारिशें हो रही हैं, क्या जाना, अभी लोग कह रहे हैं ना। लेकिन जब मौसम सामान्य होता है ना, तो मनाली, मसूरी, नैनीताल जैसे शहरों की हालत ऐसी हो जाती है जहां मतलब जैसे वहां दशहरे का मेला चल पड़ा हो। पहाड़ों पर गाड़ी पार्क करने तक की जगह नहीं बचती है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, लगातार पूरे पहाड़ पर ऐसी गाड़ियां लगी होती है। लेकिन एक पर्यटक के तौर पर आप लोग इन पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेने के बजाय उनका दोहन करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इन पहाड़ों पर पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए भी यह बम्पर कमाई का शानदार मौका होता है। इसलिए कागजों में लिखे कानूनों के साथ साथ कुदरत द्वारा लिखे कानूनों की भी धज्जियां उड़ाई जाने लगती हैं। सैलानी आते हैं, पहाड़ों का अतिक्रमण करके वहां होटल और रेस्टोरेंट बना दिए जाते हैं। हजारों गाड़ियां कतार में खड़ी हो जाती हैं, जाम लग जाता है, पहाड़ों में प्रदूषण और गर्मी बढ़ने लगती है। लेकिन कोई अपने कदम पीछे नहीं हटाता। नदियों के किनारे पिकनिक स्पॉट बन जाते हैं। तस्वीरें देखिए आप,
पहाड़ों की चोटियां मैगी पॉइंट में तब्दील हो जाती हैं, झरने किसी सार्वजनिक स्विमिंग पूल जैसे हो जाते हैं, मंदिर रील्स बनाने और सेल्फी बनाने का बड़ा अड्डा बन जाते हैं। और ये सोचिए, जब प्रकृति बदला लेती है ना, जब प्रकृति बदला लेती है तो शहरों से पहाड़ों की तरफ जाने को उत्सुक लोग कहने लगते हैं इट्स टू डेंजरस नाउ। कहते ना, अभी नहीं जाना, इट्स टू डेंजरस नाउ। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है ये डेंजर किसकी देन है। प्रकृति संतुलन बनाए रखने के लिए अपने हिस्से का काम कर रही है, लेकिन क्या इस संतुलन को बरकरार रखने के लिए हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं? मालिए अगली रिपोर्ट के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। कुदरत का गदर पार्ट 2।